और मोदी को पसंद नहीं करते हैं। यानी मोदी जो सोच के कर रहा है, मेरे ख्याल आलोचना के लायक कुछ भी नहीं दिखाई देता। मोदी कार्यकाल को आप समर्थन करते हैं? पूरा कर रहा हूँ, अच्छे काम कर रहे हैं आपके हिसाब से? जी हाँ, आपकी नजर में? हालांकि मैं भाजपा नहीं हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, तो मोदी कार्यकाल सकता है? जी हाँ, कि पूरे भारत में यदि नागरिकता मिले तो फौजी ट्रेनिंग के बाद मिले। आप अग्निवीर योजना को कैसे, सरकार की नीति ठीक है, ये लेना चाहिए उनको? अग्निवीर नीति तो ठीक है, लेकिन पेंशन न देना, पेंशन के लायक सर्विस न देना, उनके लिए भाई कोई भी जवान चाहेगा कि मैं इस विभाग में था, जैसे मैं आज मैं वंचित हूँ पेंशन से वंचित हूँ मैं। नमस्कार, मैं चंद्र प्रकाश साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोक विचार। हम अभी मौजूद हैं प्रेम नगर के एक गांव में। इस गांव का नाम ग्राम पंचायत फुलकोना है और हमारे बीच जो है एक आर्मी के रिटायरमेंट जवान मौजूद हैं, जिन्होंने काफ़ी लंबे समय से हमारे देश की सेवा की। हमें जो है हमारे घरों में हम सुरक्षित सो सकें, खा सकें, इसके लिए बॉर्डर में तैनात भी रहे। और बाकायदा भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुई तो इन्होंने जो है वहाँ पर अपनी सेवाएं भी दी। इसके बाद से इन्होंने अलग अलग सेवा में कार्यरत भी रहे। हमारे बीच मौजूद है भंडारी राम जी। भंडारी जानेंगे कि अग्निवीर जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बताई जा रही है, सरकार का कहना है कि जो सेना में भर्ती जो जवान होना चाह रहे हैं वो होंगे, उनको जो है 4 वर्ष की काम दी जाएगी। इसके बाद चौथे वर्ष को रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। उनको किसी तरह से कोई पेंशन नहीं दिया जाएगा। अदर चीज़ें कहा जाए तो वो नहीं दे जाने की बात कर रही है। और 4 साल की ड्यूटी कराया जाएगा। इसको लेके भी काफ़ी गहमा-गहमी है। प्रदेश के अलग अलग राज्यों में जो है आगजनी घटना हुई, युवा बहुत काफ़ी आक्रोश थे, अलग अलग बातें चल रही है, एज को लेके बातें भी चल रही है, तमाम चीज़ें थी। हम जो है भंडारी से जानते हैं कि इनका मत क्या है, इसको लेके क्या सोचते हैं ये। देखिए सर, स्वागत भंडारी राम जी हमारे चैनल में आपका। जी, अपनी अग्निवीर या अग्निपथ का जो इन्होंने ईजाद किया है बहुत अच्छा है, नाम भी अच्छा है, रोचक है और एक तरह से बच्चों को मतलब एक ऊर्जा भी देने वाला नाम है, या जैसा भी इसका टाइटल है। कि एक है, मैं भी इसमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा पेंशन के बारे में और उतना से निकाल देने के बारे में। तो ये क्यों नहीं घोषित किया सरकार ने कि इतना दिन के लिए आप एक तरह से आप शिक्षा ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। 4 साल कुछ सर्विस, वो तो ट्रेनिंग पीरियड है, एक तरह से कोर्स करते हैं। तो कोर्स हमारी भी जिज्ञासा थी कि पूरे भारत में यदि नागरिकता मिले तो फौजी ट्रेनिंग के बाद मिले। आप मांग करते हो? मेरा अपना विचार था। जैसे बाकी कंट्रियों में कि हर युवा को, देश के युवा को 1 वर्ष के जाना पड़ेगा ट्रेनिंग के। जी हाँ, बस नागरिकता भी बल्कि तब देना चाहिए कि कम से कम 6 महीना साल भर की उसको ट्रेनिंग मिले, फौजी ट्रेनिंग, ताकि वो जान जाए अच्छा बुरा सब उसको ख्याल में आ जाता है और अच्छाई बुराई समझ लेता है इंसान। तो मेरा ख्याल है सही में नागरिक बनने की वो पूरा पात्रता रखता है। तो 4 साल कोई वो नहीं था, लेकिन इसमें आक्षेप ये हुआ है कि 4 साल के बाद निकाल देने की जो हुआ है, इसमें युवाएं भड़क गए। और भड़क गए, 4 साल बाद क्या करेंगे भाई? क्या करेंगे भाई? 4 साल में तो निकाल देता हूँ। तो सरकार इसी को थोड़ा कम से कम समझा के बोलता कि आप लोग नागरिकता बनी रहेगी और आप लोग उसके लायक कहीं भी विभाग में आपका पात्रता होगी। एजुकेशन के मुताबिक आप लोगों को पोस्ट दिया जाएगा यदि सर्विस या हमारे पास जगह है, यानी नियुक्ति करने की पोस्ट है तो उसमें आप लोगों को ही दिया जाएगा। ये यदि ऐलान किया होता तो मेरा ख्याल है युवा नहीं भड़कते। देखिए अभी उसी के नाम से जिस तरह से इतना अरबों खरबों का नुकसान किया है युवाओं ने, जो कि इसके लिए आने को चाह रहे थे कि हम फौज में जाएंगे, लेकिन ये भड़क गए उतना ही वाणी को। और विस्तार से जो समझाया होता ऐलान करने के पूर्व कि ऐसे ऐसे है कि इनको क्या फैसिलिटी मिलेगी, तो मेरा ख्याल ये नुकसान भी ना हुआ होता। ये हमारे भारत का जिन्होंने नुकसान किया वो तो नहीं हुआ होता। तो यही गलत हुआ है
और मेरा ख्याल है, मेरे समझ से यही थोड़ा गलत हुआ है कि हमारे राष्ट्र का इतनी संपत्ति बर्बाद किया गया है, ये थोड़ा सा ऐलान में कमी करने के कारण। अगर इसी को जहाँ से तय होता है, एसएल ने भी क्या कहते हैं भाई, तो वहाँ यदि तय किया हो सारे पार्टी मिल करके इसको सलाह लिए होते कि कौन सा सही है, कि अग्निपथ में बच्चों को, यानी कि ये बच्चों का था, जवानों को नियुक्ति देने के लिए उनके लिए क्या करान, ये तय होने के बाद ही इसको जाहिर कर होते तो अच्छा था। आप अग्निवीर योजना को कैसे, सरकार की नीति ठीक है, ये लेना चाहिए उनको? अग्निवीर नीति तो ठीक है, लेकिन पेंशन न देना, पेंशन के लायक सर्विस न देना, उनके लिए भाई कोई भी जवान चाहेगा कि मैं इस विभाग में था, जैसे मैं आज मैं वंचित हूँ पेंशन से, पेंशन से वंचित हूँ मैं, पेंशन आपको नहीं मिल रहा? नहीं मिलता है। हालांकि आपने उसके बाद रिटायरमेंट, काफी लंबा कार्यकाल किया, काफी जगह ड्यूटी की आपने, कैसे ड्यूटी की, अपने कार की ड्यूटी की, आपको सैलरी उस वक्त मिलता ही रहा होगा। मगर एक नौजवान है जो काफी लंबे समय से जो तैयारी कर रहा है एक सेना में जाने के लिए, उसको आप अवसर भी दे रहे हो, तो 4 साल और दे रहे हो आप, और 4 साल बाद वो कहाँ जाएगा फिर? कहाँ जाएगा? और सरकार जी बातें कर रही है कि जॉब देंगे, वो आपको मालूम सरकारी जॉब कितनी है? हम भी पढ़े लिखे युवा है, दुनिया की युवा है, सरकार जॉब ही नहीं दे पा रही, लोग पढ़े लिखे हैं, वजन में डाल दिया। तो उसके लिए कोई प्रावधान होता कि हाँ भाई, जगह रहने से आप ही लोगों को लिया जाएगा, अग्निवीर को ही लिया जाएगा, और एजुकेशन के मुताबिक जिस तरह की पात्रता रखते हैं, इंजीनियर भी बन सकता है, डॉक्टर भी बन सकता है, यानी अच्छे पोस्ट में भी भेजा जा सकता है, एजुकेशन के अनुरूप उनको भेजा जाएगा या नियुक्ति दी जाएगी। इसमें भंडारी जी एक सवाल ये भी उठता है कि जो बच्चा आर्मी में नौकरी कर चुका है, वो अदर काम करने में काफ़ी दिक्कत होगी उसको, उसका एक स्वाभिमान भी होता है तो मैं आर्मी के जवान हूँ, तो वो ऐसा कुछ, जैसे कि एक बात कर रहा हूँ, जैसे कि तो ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि रोजगार है, ठेला चलाना भी रोजगार है, पकौड़े बेचना भी रोजगार है, तो क्या आर्मी के जवान पकौड़ा बेचेगा? लगता है आपको वो नहीं बेचेगा? उसका एक एटीट्यूड होगा कि मैं एक आर्मी में रिटायरमेंट हूँ। देखिए, वहाँ पर मैं आक्षेप कर रहा हूँ, आर्मी के जवान में कोई भेदभाव नहीं है। वो, अगर छोटा सा उदाहरण देता हूँ, यदि समय पर आप बत्ती आपके घर में जल रहा है और उसको ऑफ नहीं करते हैं, जलने देते हैं दिन में भी, तो आप वास्तव में राष्ट्र का संपत्ति को नष्ट कर रहे हैं। यदि समय पर उसको बुझा देते हैं तो राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं आप। मेरा मतलब ये उदाहरण है, आप भी फिजूल खर्ची न बनो, आप भी सक्रिय रहो, कुछ भी काम करने को तैयार है फौजी। हम कह रहे हैं स्वाभिमान है, तो स्वाभिमान उसमें भी है जो पकौड़ा बेचने में भी होता है। हमारे प्रधानमंत्री ने चाय तक बेची है, सुनता हूँ, देखा तो नहीं। तो क्या उनका स्वाभिमान, क्या वो गर्व करते हैं मैं चाय बेचता था, तो हम क्यों ना अपने धंधे में गर्व करें, जबकि सरकार रिटायरमेंट के साथ साथ पर्याप्त एक रिटायर्ड फौजी को दे रहा है, धन भी दे रहा है। 4 साल बाद जब रिटायरमेंट होगा उसको, तो 30% हिस्सा उस फौजी का जो उसको सैलरी से काटा जाएगा उसके, और 30% खुद मिला के उसको पैसे भी देगी वो। तो कहीं ना कहीं पर भंडारी जी, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जो विपक्ष के नेता हैं उनका कहना है, कुछ जवानों का कहना है कि जब वो रिटायरमेंट होगा 4 सालों में, तो उसके पैसे की हो सकता है सदुपयोग न कर पाए हो सकता है ये भी कहानी हो सकता है कि वो जैसे उसको बहुत सारी आदत जाए, जैसे कि उसको एल्कोहल लेने का आदत हो गया वहाँ पर, हो सकता है वो बाहर निकल के फिर उसी तरह से न बन जाए। ये भी दिक्कत यार, अभी बताया, ये भी जा रहा है, कहा भी जा रहा है कि कहीं ये 5 सिख तोमर न बन जाए समाज में आके, क्योंकि युवा उनका काम रहेगा, मैच्योर नहीं रहेंगे। जिससे रिटायरमेंट होंगे वो 23-24 साल में, उस समय वो मैच्योर नहीं रहेंगे। मैच्योर नहीं रहने पे कहीं वो 5 सिख तोमर की स्थिति ना हो जाए हमारे समाज में, कि वो कभी किसी झगड़ा होता है तो डायरेक्ट निकाल लेगा बंदूक, ये तमाम चीज़ें। हाँ, जो ये विकार तब ट्रेनिंग पीरियड में यदि सही उसको ट्रेनिंग मिली है तो नहीं करेगा ऐसा, और समाज उसको इज्जत देती है, सरकार भी इज्जत देती है, इज्जत के साथ उसको नियुक्ति देती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो समझेगा, क्योंकि वो देश के बारे में जीता है और देश के बारे में मरता है, तो अनर्थ क्यों करेगा। उसको जो फौज से आया है और फौज की ट्रेनिंग मिल जाएगी, उसको शिक्षा मिल चुकी है कि देश क्या होता है, देश के हम क्या हैं, हम रखवाले हैं, तो बर्बादी पे क्यों रखें।
और हम खाना खाते हैं तो हम दूसरे का खाने क्यों खाएं? एहसान न करें हम देश के साथ, हम कुछ करके खाएं, चाहे बोरा सील ना क्यों ना पड़े, हम स्वाभिमान अपने न छोड़ें। और ऐसा है जो फौजी रिटायर, इसलिए मैं कहता हूँ कि फौज में जाना विकल्प अच्छा है, लेकिन भड़क गया जवान इसलिए कि 4 साल बाद सिर्फ इतना है कि निकाल दिया जाएगा। अरे निकाल दिया जाएगा मतलब उसके लिए भूमिका तय करना चाहिए कि रिटायर होने के बाद बच्चे कहाँ जाएंगे या जवान कहाँ जाएगा। उसके लिए या तो स्वरोजगार के लिए प्रतिबंध मतलब ये लगा दे ट्रेनिंग उनको। हाँ, कि सरकार जिम्मेदार है उसका कि भाई फौजी जवान, इन अग्निवीर के जवान को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, उसके लिए रोजगार मिला या नहीं मिला। मॉनिटरिंग करना आप कह रहे हो, मॉनिटरिंग करना उनकी। हाँ, तो ऐसा तो नहीं, मॉनिटरिंग नहीं हो पाएगा, वो इम्पॉसिबल चीज़ है वो। हाँ, तो मिलिट्री का जवान सही में दूसरा धंधा नहीं करना चाहता। तो मैं ये कर भंडारी जी, कहीं वो समाज में आके पान सिंह तोमर की स्थिति ना हो जाए उसकी। पान सिंह तोमर एक डाकू हुआ करता था जो सूबेदार था, वैसी स्थिति ना हो जाए वो। देखिए, कोई भी उसकी समझ पर निर्भर है। यदि सच्ची ट्रेनिंग पाया है उसने देशभक्ति का तो ऐसा नहीं करेगा, कभी नहीं। हाँ, लेकिन समाज और तिरस्कृत करता है। आज के समाज में खासकर नेता लोगों को देखा गया, आप अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन मेरे पार्टी के नहीं है और मेरे से आप अच्छा काम, फिर भी मैं आपका जड़ काटने की कोशिश करूंगा। ये सोच हमारे सबसे दुखदाई है। हमारे नेता भी इसके, ये जो तोड़ फोड़ हुआ है जवान का काम नहीं है, ये सुलगाने वाले का काम है। मेरी सोच है, जो भड़काने वाले हैं। हाँ, तो भड़का करके कितने अरबों खरबों, कौन भड़का रहा है आपके नजर से? कौन भड़का रहा है उसको? नेता ही भड़काए हैं, नेता भड़काए। हाँ जी। और मोदी को पसंद नहीं करते हैं, उसके शासन को पसंद करते हैं। उनके दिल में ये होता होगा, अरे ये हमारे शासन में हमने क्यों नहीं किया भाई, है हमारा नाम होता। यानी मोदी जो सोच के कर रहा है, मेरे ख्याल आलोचना के लायक कुछ भी नहीं दिखाई देता। मोदी कार्यकाल को आप समर्थन करते हैं? पूरा कर रहा हूँ, अच्छे काम कर रहे हैं आपके हिसाब से? जी हाँ, आपकी नजर में? हालांकि मैं भाजपा नहीं हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, तो मोदी कार्यकाल अच्छा लगता है? जी हाँ, नशो कार्यकाल आपको अच्छा लगा है? हाँ, जो हुआ यही अग्निपथ के बारे में पूरा नहीं समझा दिया और तोड़ फोड़ हुआ है, ये हमको पसंद नहीं है। युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जी, युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ये नौजवान भर्ती होना चाह रहे हैं? वो अगर वो दे रहा है, सरकार दे रहा है, आपके लिए पूंजी भी दे रहा है कुछ कर गुजारने के लिए रिटायरमेंट के बाद, तो आपको स्वीकार करना चाहिए। बेरोजगारी से तो अच्छा, बेरोजगार से क्या कहते हैं, बेकार से बेकार भला कहते हैं ना, तो वो ठीक है। अरे दे तो रहा है, कुछ तो करने को दे रहा है। और यदि मर गए हम तो मैं सुना हूँ करोड़ रुपए अपने वारिस को देता है। माँ बाप बुढ़वा माँ बाप मर भी गए तो उनके लिए जीवन काल में ठीक है, तो क्या बुराई है। मरना तो पड़ेगा एक ना एक दिन, चाहे कुछ करके मरे। फौजी सही फौजी है ना, मरने के लिए नहीं सोचता कि मैं मर जाऊंगा बहुत दूर। अरे क्यों नहीं मरेगा भाई, वो मरेगा तो सही। हम आप बड़बड़ा रहे हैं अभी, हम भी तो मरेंगे। लक्ष्य तो परम लक्ष्य है वो। ये थे आर्मी के पूर्व रिटायरमेंट जवान भंडारी राम। इन्होंने काफ़ी बेबाकी से अपनी राय रखी है और इन्होंने काफ़ी कड़ी शब्दों में कहा कि जो हमारे देश के नेताओं हैं इनके कारण जो है आगजनी घटना हुई है अग्निपथ को लेके, ये तमाम जो नुकसान हुई है हमारे सार्वजनिक संपत्तियों का, वो नेताओं की ही कारण हुई है। तो ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिए और हमारे वीडियो को आप शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।